द थर्ड फ्रंट, एक काल्पनिक भू राजनीतिक थ्रिलर, वर्ष 2032। दशकों से भारत की सुरक्षा रणनीति मुख्य रूप से दो मोर्चों पर केंद्रित रही थी। उत्तर में चीन था, जिसके साथ सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा था। पश्चिम में पाकिस्तान था, जिसके साथ भारत के संबंध संघर्ष, अविश्वास और समय समय पर सैन्य तनाव से प्रभावित रहे थे। फिर एक नया संकट सामने आया। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता धीरे धीरे आर्थिक कठिनाइयों, सीमा पर बढ़ते तनाव और कूटनीतिक संबंधों में गिरावट का कारण बनने लगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रवादी सरकार ने भारत पर उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया, जबकि दोनों देशों में सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं तेजी से फैलने लगीं। सीमा पर होने वाली छोटी छोटी घटनाएं, जिन्हें पहले बातचीत से सुलझा लिया जाता था, अब बड़े टकराव का रूप लेने लगीं। समाचार चैनलों ने इस स्थिति को द थर्ड फ्रंट कहना शुरू कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पूर्वी सीमा के पास सैन्य गतिविधियों में वृद्धि देखी। बांग्लादेश का कहना था कि यह केवल सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है, जबकि भारत ने इसे चिंता की दृष्टि से देखा। इसी दौरान तीनों देशों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर साइबर हमले हुए, लेकिन इनके पीछे कौन था, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। अफवाहों और अटकलों ने जनता के बीच तनाव और बढ़ा दिया। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में वरिष्ठ अधिकारी अगला कदम तय करने के लिए बैठक कर रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा, एक और मोर्चा खोलने से किसी का भला नहीं होगा। हमारा उद्देश्य तनाव बढ़ाना नहीं, बल्कि स्थिरता बनाए रखना होना चाहिए। उधर ढाका में भी सैन्य और नागरिक नेतृत्व आपात बैठकें कर रहा था। कुछ लोग सख्त सैन्य रुख अपनाने के पक्ष में थे, जबकि अन्य का मानना था कि भारत के साथ आर्थिक सहयोग दोनों देशों के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे तनाव बढ़ा, सबसे अधिक चिंता आम लोगों को होने लगी। व्यापारियों का कारोबार ठप पड़ने लगा। सीमा के दोनों ओर रहने वाले परिवारों का संपर्क टूट गया। छात्रों के आदान प्रदान कार्यक्रम बंद हो गए। इसी बीच शैडो होराइजन नामक एक रहस्यमयी साइबर समूह ने फर्जी दस्तावेज जारी किए, जिनका उद्देश्य तीनों देशों को यह विश्वास दिलाना था कि बाकी देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। बाद की जांच में पता चला कि ये दस्तावेज पूरी तरह से नकली थे और इन्हें क्षेत्र में तनाव फैलाने के लिए तैयार किया गया था। जब सैन्य लामबंदी लगभग निश्चित दिखाई देने लगी, तभी कई एशियाई देशों के राजनयिकों ने आपातकालीन शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा। संभावित दुर्घटनाओं और गलत फहमियों से बचने के लिए सैन्य अधिकारियों के बीच सीधा संवाद स्थापित किया गया। स्वतंत्र जांचकर्ताओं ने साइबर दुष्प्रचार अभियान का पर्दाफाश किया और पाया कि इसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क था, जो क्षेत्रीय अस्थिरता से लाभ कमाना चाहता था। इन खुलासों ने घटनाओं की दिशा बदल दी। तीसरा सैन्य मोर्चा खोलने के बजाय भारत और बांग्लादेश ने सीमा समन्वय मजबूत करने, साइबर खतरों के विरुद्ध खुफिया सहयोग बढ़ाने और व्यापार को फिर से शुरू करने पर सहमति बनाई। मतभेद बने रहे, लेकिन दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि संघर्ष की तुलना में कूटनीति अधिक सुरक्षित और टिकाऊ रास्ता है। बाद में इतिहासकारों ने लिखा कि सबसे बड़ा खतरा किसी विदेशी सेना से नहीं, बल्कि भ्रामक सूचनाओं, अविश्वास और राजनीतिक गलत आकलन से पैदा हुआ था। इस संकट को द थर्ड फ्रंट के नाम से याद किया गया, इसलिए नहीं कि कोई नया युद्ध शुरू हुआ, बल्कि इसलिए कि इसने दिखाया कि गलतफहमियां कितनी आसानी से देशों को युद्ध के कगार तक पहुंचा सकती हैं। और दक्षिण एशिया के करोड़ों लोगों के लिए शांति, चाहे वह कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, सबसे मजबूत सुरक्षा सिद्ध हुई।